जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहिता अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। ततो वृषभरूपेण गर्जमान पिनाकदृक् प्रविष्टो विवरं तत्र निनदं भैरवान् रवान् निपेतुस्तस्य निनदैः पुराणि नगराणि च प्रकम्पो हि बभुवाय सर्वेषां पुरवासिनां। ततो वृषो हरे पुत्रान् सङ्ग्रामो तत्कार्मुकान् शिवमायाविमूढात्म महाबलपराक्रमान् हरिपुत्रास्ततस्तेऽथ प्राकुप्यन्मुनिसत्तम प्रदुद्रुवु प्रगर्ज्योर्चैर्वीराशङ्करसम्मुखम् आयातांस्तान् हरे पुत्रान् रुद्रो वृषभरूपधृक् प्राकुप्य द्विषुपुत्रांश्च खुरैशङ्गैर्व्यदारयत् विदारिताङ्गा रुद्रेण सर्वे हरिसुताश्च ते नष्टा द्रुतं सम्बभूवुर्गत प्राणा विचेतस हतेषु तेषु पुत्रेषु विष्णुर्बलवतांवर निष्क्रम्याथ प्रगर्ज्योर्चै यथो ययो शीघ्रं हरान्तिकं दृष्ट्वा रुद्रं प्रव्रजन्तं हत विष्णुसुतं वृषं शरैः सन्तायामास दिव्यैरस्त्रैश्च केशव। ततः क्रुद्धो महादेवो वृषरूपी महाबल अस्त्राणि तानि विष्णुश्च जग्रसे गिरिगोचर। अथ कृत्वा महाकोपं वृषात्मा स महेश्वर विननाद महाघोरं कम्पयन् स्त्रीजगन्मुखिने। ततः उत्प्लुत्य तरसा खूरै शृङ्गैर्व्यदारयत् विष्णुं क्रोधाकुलं मूढं जानन्तं निजं हरिं। ततः स शिथिलात्मा हि व्यथिताग्रो बभूवः तत्प्रहारमसह्याशु हरिर्माया विमोहित। गतगर्वो हरिश्चैव विचेतागतचेतन ज्ञातवान् परमेशानं विहरन्तं वृषात्मना। अथ विज्ञाय गौरीश मागतं वृषरूपत प्राह गम्भीरया वाचा नतस्कन्धकृताञ्जलि। हरिरुवाच। देवदेव महादेव करुणासागरप्रभो मायया ते महेशान् मोहितोऽहं विमूढति। कृतं युद्धं त्वयेशेन स्वनाथेन मया प्रभो कृपां कृत्वा मयि स्वामिन् सोऽपराधो हि सह्यताम्। नन्दीश्वर उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरिर्दीनतया मुने भगवागच्छकर रमेशं भक्तवत्सल। हे विष्णु हे महाबुद्धे कथं मा ज्ञातवान् हि युद्धं कृतं कतुस्तेद्य ज्ञानं सर्व च विस्मृतम् आत्मानं किं न जानासि मदधीनपराक्रमं त्वया नात्र रतिकार्या निवर्तस्व कुचारत। कामादीनं कथं ज्ञानं स्त्रीषु सक्तो विहारकृत नोचितं तव देवेश स्मरणं विश्वतारणं तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं विज्ञानप्रदमादरात् व्रीह्यन् स्वमसा विष्णु प्राहवाचं महेश्वरं। विष्णुर्वाच। ममात्र विद्यते चक्रं तत्र गृहीत्वैतदादरात् गमिष्यामि स्वलोकं तं त्वदाज्ञापरिपालक। नन्दीश्वर उवाच। तदा कर्ण्य महेशानो
वचनं वैष्णवं हर। प्रत्युवाच वृषात्मा हि वृषरक्ष पुनर्हरिं। न विलम्बः प्रकर्तव्यो गन्तव्यमित आशुते। मच्छासनाद्वरे लोके चक्रमत्रैव तिष्ठतां। सन्तानादित्यसंस्थानाच्वीवत्वचनादपि। अहं दोरत्रं तस्माच्च अक्रमण्यददामि ते। तदधृत्वा हरो लेखे दिव्यं कालानलप्रभं। परं चक्रं प्रदीप्तं हि सर्वदुष्टविनाशनं। विष्णवे प्रददौ चक्रं घोराकार्यूतसुप्रभम्। सर्वामरमुनीन्द्राणां रक्षकाय महेत्मने। लब्ध्वा सुदर्शनं चान्यचक्रं परमदीप्तिमत्। उवाच विबुधांस्तत्र विष्णुर्बुद्धिमतां वर। सर्वदेववरायूयं मद्वाक्यं शृणुतादरात्। कर्तव्यं तत्तथा शीघ्रं ततः शम्भो भविष्यति। दिव्याम्बराङ्गना सन्ति पाताले यौवनान्विता। ताभिः सार्धं महाक्रीडां यः करोतु सः। तच्छ्रुत्वा केशवाद्वाक्यं शूरात् स्त्रीदशयोनय। प्रवेष्टुकामा पातालाम्ब भूर्विष्णुना सह। विचारमथ विज्ञाय तं तदा भगवान् हर। क्रोधाञ्छापं ददौ घोरं देवयोन्यष्टकस्य च। हर उवाच वर्ययित्वा मुनिं शान्तं दानवान् वा मदंशजम्। इदं य प्रविशेत् स्थानं तस्य स्यान्निधनं क्षणात्। श्रुत्वा वाक्यमिदं घोरं मनुष्यहितवर्धनं। प्रत्याख्यातास्तु रुद्रेण देवाः स्वगृहमाययु। एवं स्त्रीलः परो विष्णुः शिवेन प्रतिशासितः। स्वर्लोकमगमदव्यास स्वास्थ्यं प्राप जगच्च तत्। वृषेश्वरोऽपि भगवान् च करो भक्तवत्सल। इत्थं कृत्वा देवकार्य जगाम स्वगिरीश्वरं। वृषेश्वरावतारास्तु वर्णितः शङ्करस्य च। विष्णुमोहहरः सर्वलोक्यसुखकारक। पवित्रमिदमाख्यानं शत्रुबाधाहरं परं। स्वर्गयशस्यमायुष्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां। य इदं शृणुयात्याद्रक्त्या श्रावयेद्वे समाहितः। तथा पठति योऽधीदं पाठयेत्सुधियो नरान्। स भुक्त्वा सकलान् कामान् अन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्ररुद्रसंहितायां ऋषेश्वरसंज्ञकशिवावतारवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, तब बैल का रूप धारण कर हाथ में पिनाक नामक धनुष लिए हुए शिवजी ने गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके गरजने के शब्द से अनेक नगर ढह गए। सभी वहां के निवासी कांपने लगे। तब वे वृष शिव माया से मोहित तथा महाबली पराक्रमी युद्ध के लिए तत्पर विष्णु के पुत्रों के सामने गए। हे मुनिवर, वे विष्णु के पुत्र उस वृष रूपी शिव को आते देखकर जोर से गरज कर सामने आए। वृषभ रूपधारी शिवजी ने कुपित होकर सामने आए हुए उन विष्णु के पुत्रों को अपने सूखों तथा सींगों से चीर डाला।
शिवजी द्वारा चीरे गए अंगों वाले वे विष्णुपुत्र बेहोश होकर मर गए। बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर अपने घर से निकलकर तथा जोर से गरज कर शीघ्र शिव के समीप आए। विष्णु के पुत्रों को मारने वाले वृषरूपी रुद्र को जाते हुए देखकर विष्णु ने दिव्य अस्त्रों एवं बाणों से उन पर प्रहार किया। तब महाबली पर्वताकार वृषरूपी महादेव जी ने कुपित होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल गया। हे मुनि, तब वृषरूपी शिवजी अधिक कुपित होकर तीनों लोकों को कांपते हुए जोर से गरजे। तब वृषदेव ने शीघ्र उछलकर क्रोधयुक्त विष्णु को विष्णु न समझकर अपने खुरों और सींगों से चीर डाला। उसके बाद शिव माया से मोहित ढीले शरीर वाले विष्णु आहत होकर उस आघात को सहन कर न सके। वे बेहोश हो गए और उनका घमंड समाप्त हो गया। होश में आने पर उन्होंने समझा कि ये शिवजी वृष रूप धारण कर विहार कर रहे हैं। जब विष्णु ने जाना कि पार्वतीपति वृष रूप धारण कर आए हैं, तो कंधे झुकाकर हाथ जोड़कर वे गंभीर वाणी से बोले। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु देवदेव महादेव कृपा सागर, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हे प्रभु, अपने स्वामी शिव रूप आपके साथ जो मैंने युद्ध किया उस मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, विष्णु के दीनतापूर्वक इन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने लक्ष्मीपति से कहा, हे विष्णु महाबुद्धिमान, तुमने मुझे कैसे नहीं जाना? तुमने मेरे साथ युद्ध किया, आज कैसे तुम्हारा सब ज्ञान समाप्त हो गया? मेरे अधीन पराक्रम वाले, तुम अपने को नहीं जानते। तुम इन स्त्रियों के साथ रमण मत करो, इस दुराचार से हटो। हे देवेश, तुम इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कामी पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तुम्हारा स्मरण तो विश्व को तारने वाला है। शिवजी के ज्ञानप्रद वचनों को आदर से सुनकर मन में लज्जित होकर विष्णु जी ने कहा, मेरा यहाँ चक्र है, उसे लेकर आपकी आज्ञा का आदर के साथ पालन करने वाला मैं अपने लोक को जाऊंगा। नंदीश्वर ने कहा। विष्णु जी के उन वचनों को सुनकर वृषभधारी वृषभ रक्षक शिवजी ने फिर विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, मेरी आज्ञा के अनुसार देर मत कीजिए, यहाँ से शीघ्र जाइए और चक्र को यहीं रहने दीजिए। संतान से सूर्य की तेजी से तथा शिव के वचनों से भी अधिक प्रभावशाली मैं तुम्हें दूसरा चक्र देता हूँ। इतना कहकर शिवजी ने सभी दुष्टों का नाशक प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त दूसरा दिव्य चक्र प्रकट किया और उसे सभी देवता तथा मुनियों के रक्षक विष्णु जी को दिया, जो 10,000 सूर्यों के समान कांति वाला था। परम प्रकाश युक्त दूसरे चक्र को पाकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप मेरे वचनों को आदर के साथ सुनो और वैसा ही करो, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में दिव्य युवती स्त्रियां हैं, उनके साथ जिनका मन हो वह रमण कर सकता है। विष्णु के इस वाक्य को सुनकर वे शूर सभी देवता विष्णु के साथ पाताल जाने के लिए तत्पर हो गए। भगवान शिव ने देवताओं के इस विचारों को जानकर 8 प्रकार के देवताओं को घोर शाप दिया। शिवजी ने कहा, मेरे अंश से उत्पन्न मुनिजनों तथा दैत्यों को छोड़कर जो पाताल में प्रवेश करेगा वह उसी समय मर जाएगा। मनुष्यों के हितकारक शिवजी के इस वाक्यों को सुनकर सभी देवता अपने अपने घरों को लौट आए। वे व्यास जी इस प्रकार स्त्री लोलुप विष्णु को शिवजी ने दंडित किया। तब वे स्वर्गलोक को गए और संसार सुखी हुआ। वृषरूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिवजी भी इस प्रकार विष्णु को शासित कर देव कार्य को पूर्ण कर कैलाश को गए।
विष्णु के मोह के नाशक, तीनों लोकों को सुख देने वाले शिवजी के ऋषेश्वरावतार का वर्णन कर दिया है। यह पवित्र कथानक शत्रु बाधानाशक, स्वर्गप्रद, यश, आयु, भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य इसे सावधान होकर भक्ति से सुनता या सुनाता है, पढ़ता है या पुरुषों को पढ़ाता है, वह संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय गुरु जी।